हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल मुज़ाकरात की खबरें सामने आ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि दोनों तरफ से काबिल अमल हल निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तालिबान का कहना है कि हुकूमत ने हथियार रखकर सरेंडर करने का कहा है, मगर हथियार रखकर आगे बढ़ना क़ब्ल वक्त है। हुकूमत से कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इस मामले पर हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, मगर खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं। सहाफ़ी इस्माइल खान की शाया होने वाली खबर के मुताबिक मुतादिद ज़राए से यह मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी हुक्काम तहरीक तालिबान के साथ वसीतर अमन मुआहिदा करने के लिए एक आर्जी समझौते पर पहुंचे हैं ताकि 20 साल अस्करियत पसंदी का खात्मा किया जा सके। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तकरीबन 2 हफ्तों तक अफगानिस्तान के खोस्त सूबे में दोनों तरफ से बराह रास्त बातचीत की गई है, जिसके नतीजे में एक आर्जी समझौता हुआ है कि मुल्क भर में जंग बंदी का ऐलान किया जाए, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ जंगजुओं की रिहाई पर मशरूत होगा ताकि एतमाद साजी की फिजा कायम हो सके। खबर के मुताबिक अब तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान की तहवील में से कितने अस्करियत पसंदों को रिहा किया जाएगा, लेकिन ज़राए का दावा है कि उनकी तादाद 24 अफराद से ज़्यादा नहीं होगी और ये मामूली जंगजू होंगे, ना कि सीनियर या दरमियानी दर्जे के कमांडर्स होंगे। ज़राए का दावा है कि वो ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और मोहतात हैं। खबर के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान ये जंगबंदी कैदियों की रिहाई के बाद नाफिजुल अमल होगी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि आर्जी तौर पर की जाने वाली 1 माह की जंगबंदी में तोसी उस बात पर मुनहसिर है कि मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ते हैं। खबर के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान की साइड से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है, मगर ज़राए का दावा है कि अफगान तालिबान की हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों साइड्स को एक छत के नीचे लेकर आ रहे हैं ताकि बराह रास्त बातचीत हो सके। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि बातचीत बराह रास्त पाकिस्तानी हुकाम के सीनियर अफसरान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान हो रही है और इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तमाम गिरोह बगैर किसी इस्तिस्ना के शरीक हैं और इस वक्त टेबल पर बहुत सारी तजावीज़ मौजूद हैं और दोनों साइड्स एक काबिल अमल हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने टर्किश टीवी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक मुज़ाकरात का इंकिशाफ किया था, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले सदर आरिफ अलवी भी इस हवाले से इशारा दे चुके थे। अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान की तरफ से तहरीक तालिबान को हथियार डालने की सूरत में एमनेस्टी देने के दावे किए जा रहे थे, तो उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और वाज़ेह किया था कि उनकी जिद्दोजहद पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करने के लिए है। और अब रोज़नामा डाउन की खबर में ज़राए ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एमनेस्टी ऑफ़र की गई थी उसे पाकिस्तानी तालिबान के मामूली जंगजू तो हासिल करना चाहते थे, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद और जमातुल अहरार के लीडर उमर खुरासानी इन मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे, मगर अब ये तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। ज़राए दावा कर रहे हैं कि क़यादत की सतह पर अब मुज़ाकरात के लिए आमादगी नज़र आ रही है। क्या वाकई पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के दरमियान कोई अमन मुआहिदा काबिल अमल होगा और फिर सस्टेनेबल होगा? बात करेंगे सीनियर साफ़ी तो ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब से। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, वाकई कोई मुआहिदा हो जाएगा जिससे एक मुस्तकिल अमन आ जाएगा, तालिबान हथियार डाल देंगे, उस तरफ बढ़ रही है मामला? शाहज़ेब सरदस्त तो इन दोनों सवालों का कतियत के साथ जवाब नहीं दिया जा सकता कि क्या हतमी मुआहिदा हो जाएगा या नहीं, और दूसरा ये कि क्या वो पायदार होगा या नहीं। लेकिन मैं इस हद तक तस्दीक कर सकता हूँ कि ये प्रोसेस शुरू हुआ था बिल्कुल तालिबान के काबुल के टेक ओवर के फ़ौरन बाद, और बड़ी हद तक पेशरफ्त भी हुई थी। लेकिन वो जो जिसका आपने ज़िक्र किया इमरान खान साहब ने जब TRT को इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू और उस मामले का अफशा होना वो उस पूरे प्रोसेस पे एक ड्रोन हमला साबित हुआ, तो उससे वो अमल सबूताज हो गया था उस वक़्त। लेकिन उसके बाद दोबारा अफ़गान तालिबान के ज़रिए TTP के जो मुख्तलिफ़ कायदीन हैं उनके साथ भी मुशावरत के कई दौर हुए हैं और कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं कि दोनों फरीकों को किसी नतीजे तक पहुंचा दिया जाए। सब और फिर ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें कम से कम पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत सब ऑन बोर्ड हैं अगर ये मामला आगे बढ़ रहा है? एक तो शाहज़ेब मैं इस वक्त एक बड़ी आजमाइश से दो चार हूँ कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ कि और उस हुकूमत के में आजकल हम दौर गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में तय पाने वाले मुआहिदों की तफसीलात भी सामने नहीं लाती, और आप मुझसे उस मामले की तफसीलात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी खुफिया हैं और अभी हो रहे हैं।
میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بہرحال پولیٹیکل گورنمنٹ کا نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ کی طرح اگر ان کو انفارم کیا گیا تو شاید فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔